हमारे शरीर से अगर विकार बाहर नहीं आएंगे, सपोज, ठीक है, तो आप स्वस्थ कहाँ से होगे? इसलिए विकार बाहर निकालने, आपके पास एक बोल है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, एक कटोरी है पूरी पानी से भरी हुई है, और आपके हाथ में, दूसरे हाथ में मैं आपको बोल देती हूँ ये लो ये अमृत है, ठीक है, इसको अपनी कटोरी में भर लो। तो अगर आपकी कटोरी ऑलरेडी भरी है तो आप अमृत कहाँ डालोगे? आपको नेचुरली पहले उसको खाली करना पड़ेगा, है ना? एक अच्छी चीज आपके पास सिर्फ पानी है एंड यू हैव अमृत इन अदर हैंड, तो डेफिनेटली वो नहीं निकलेगी। एग्जैक्टली exactly. जब तक आपकी पूरी नेगेटिविटी आउट नहीं होगी बॉडी की, तो आप उसको, आपके अंदर स्पेस कहाँ से बनेगा उस चीज को भरने के लिए? तो हम जो प्राणवायु की बात करते हैं, तो प्राणवायु का मतलब ही सिर्फ इतना है कि प्राणवायु को हमने भरना है। अब अगर हमने उसको अंदर भरना है, देन डेफिनेटली वी हैव टू क्लीन अवर सेल्फ, हमारे पास स्पेस होना चाहिए। कटोरी खाली करेंगे तो उसमें कुछ भरेंगे, ठीक है? तो इसीलिए एक्सेल जब हम करते हैं, हमारे विकार, हमारी बीमारियां, हमारी नेगेटिविटी, हमारी समस्त जितनी भी गंदी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर, वो सब वॉश आउट होती हैं। और वो वॉश आउट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो वॉश आउट नहीं होंगी तो मुश्किल है ना? जय श्री कृष्णा। हाँ। हम्म। नहीं, भावना, वो क्रिया करो, उससे आपकी हेल्थ में देखना इम्प्रूवमेंट होगा, और आपको जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है डेफिनेटली उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। तो वैसे भी कुछ पूछना हो तो मैसेज कर दिया करो, ठीक है? हरे कृष्णा बाल करें किरण जी। कानन जी, सॉरी। सॉरी, कहाँ पर? नो 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 नो, आप जैसे मर्जी कीजिए, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, हाँ जी, आप बोलिए। नमस्कार, एक एक करके बोलिए, अपना नाम बोलिए और क्वेश्चन बोल दीजिए। ओके, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट? हम्म। अशुद्ध की बात नहीं होती है। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखना चाहते हैं, नॉट, आप इसको कनेक्ट मत कीजिए स्पिरिचुअलिटी से या रिलीजन से, कनेक्ट मत कीजिए। आप इसको एज अ साइंटिफिक रीजन से देखेंगे तो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस टाइम पर। और हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी पे उस टाइम पे, जो आसपास के सारे वातावरण को अशुद्ध कर देता है। जैसे हम कहते हैं कि वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, वी आर एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो हम कभी कैसे ऐसा करते हैं कि हम किसी की सांस, जहाँ पे कोई बंदा अपनी सांस छोड़ रहे हैं, हम वहां जाके कभी खड़े नहीं होते हैं, है ना? क्योंकि हमें उनकी अशुद्धता को नहीं लेना। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी, जब पीरियड्स के टाइम पे हमारी बॉडी में से वो केमिकल प्रोड्यूस होता है जो हमारे आसपास के सारे वातावरण को अशुद्ध करता है। तो इस वजह से कहा जाता है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस चीज, इन सब चीजों को देखो, जितने भी हमारे ये पुरानी चीजें बनी हुई हैं ना, उन सब चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजन है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने एक्सप्लेन दूसरे तरीके से किया है, जिसको लोग अंधविश्वास के रूप में, आप उसको अपना सकते हैं। आप, सॉरी, आप उसको एज अ एग्जाम्पल आप इसको यूज कीजिए। आप अपने अलग अलग जगह पर, डिफरेंट प्लेसेस पे आप अपने दो प्लांट्स रख लीजिए, नॉर्मल जो ग्रीन प्लांट होता है। आप एक को जो पानी देना है वो आप अपने पीरियड्स के टाइम पे दीजिए, दूसरे को आप मत दीजिए। तो आप ग्रोथ, दोनों की ग्रोथ में आप अंतर देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप पौधे को पानी देंगी तो आपकी बॉडी से निकलने वाली वो जो वाइब्रेशन, वो जो केमिकल्स हैं, वो उस प्लांट को भी इफेक्ट करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि वो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वो आपको खुद नजर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए हमें बोला गया था कि हमें किचन से दूर रहना, क्योंकि देखो, खाना खाना, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारे गलत केमिकल्स उसमें जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि उस लेडी को किचन में नहीं जाना। और हम भगवान को, परमात्मा को बहुत शुद्ध मानते हैं, ठीक है? और जब हमें पता है कि चाहे हमारा ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद भी हम अपना आसन नहीं यूज करते, क्यों? क्योंकि हमने अपने आसन में अपनी सारी एनर्जी जो है, प्योर एनर्जी, उसको हमने इकट्ठा किया हुआ है। तो अब हमारी बॉडी से जब गलत केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गलत हार्मोन्स निकल रहे हैं, हम अपने आसन पर बैठेंगे, आसन शुद्ध होगा ही होगा। तो आप इसको साइंटिफिकली देखिए, इसको, उसको, मतलब उस तरीके से मत देखिए कि ये किसी ने ऐसे, पंडित ने या किसी ने ऐसे कह दिया है। तो दिस इज द डिफरेंस, या
हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल। हाँ। नहीं नहीं आपकी, नहीं नहीं देखिए सुनीता जी, आपका क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन इसको क्या है कि हम लोगों ने अपने हिसाब से मोल्ड किया हुआ है इस चीज़ को भी। मोल्ड इसलिए किया हुआ है, पुराने ज़माने में अगर कहा जाता था तो उस समय जब पीरियड्स होते थे एक लेडी को, उसको एक रूम में बिठा दिया जाता था कि यू शुड स्टे हियर। तुमने बाहर नहीं आना, तुमने कोई काम नहीं करना, तुमने खाना नहीं बनाना, तुमने कपड़े नहीं धोने, तुमने बर्तन नहीं साफ करने। फिर वो उससे कुछ भी नहीं करवाते थे। तो उसके दो बेनिफिट मिलते थे, एक तो उसके बॉडी से निकलने वाली गलत एनर्जी इफेक्ट नहीं डालती थी। दूसरा, इस बहाने उस फीमेल को रेस्ट भी मिल जाता था। है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ तो अब आपने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस, नहीं नहीं नहीं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर किसी चीज़ को मोल्ड कर लोगे तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। वो तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पूजा में मत बैठो, लेकिन तुम खाना भी बना दो, तुम कपड़े भी धो दो, तुम बर्तन भी साफ कर दो, दिस इज नॉट नाइस। नो, ये तो चीज़ गलत है। या ऑब्वियसली। नहीं नहीं, पहले तरीका यही है। नहीं नहीं, इट्स ओके। चलो, अब हम स्टार्ट, हाँ जी। हम्म। पहली बात तो ये कि पीरियड्स के टाइम पे हम बैठते ही नहीं है, तो अशुद्ध होने का कोई मतलब ही नहीं है। और सपोज आपके आसन पर कोई और बैठ गया है, तो कहने को तो हम कहते हैं कि ठीक है, आप आसन का मंत्र करो। आसन का मंत्र मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है। आसन का मंत्र करो, उसको गंगा जल से शुद्ध कर लो, लेकिन सीधी सी बात यह है कि जो एनर्जी आपने इतने टाइम तक बैठकर अपने आसन में भरी, उस आसन पे कोई और आके बैठ गया और वो बंदा बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता और वो बंदा बहुत नेगेटिव है, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी भी उस आसन में जाएगी, और जब दो चीज़ें आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो वो फिर जीरो ही हो जाएंगी। दो एनर्जीज जब आपस में मिलती हैं, और वो भी दोनों ऑपोजिट एनर्जीज, बिकॉज ये एनर्जीज हैं। आप इस समय अपने आसन पर बैठे हुए हैं, और अगर आपके विचार अशुद्ध हैं उस आसन पर बैठकर, तो वो आपका आसन शुद्ध वैसे भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की वाइब्रेशन, आपके अंदर प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, उससे वो अपना काम कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आसन पर, मैंने कल आपको बोला है कि आसन पे ज्यादा से ज्यादा बैठो, लेकिन हमेशा मेक श्योर कि जब आप आसन पर बैठे तो आपके कोई गलत विचार नहीं चलने चाहिए, गलत वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं। और आप ऐसा करके देखिए, इतना इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी स्पिरिचुअलिटी में कि आप अपने आसन पर बैठेंगे, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं भी पता ना, इफ समबडी आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आंसर। आप में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है अपने आसन को शुद्ध करने से, आसन को पावरफुल करने से। और जब आसन की बात हो रही है तो मैं एक चीज़ और बताऊंगी। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कई बार होता है कि कहते हैं चेयर पे बैठेंगे, क्योंकि बिकॉज हम ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, राइट? तो आसन, एक तो आसन हम कहते हैं इसको जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, राइट? दूसरा आसन वो होता है हमारा पॉस्चर। तो जैसे हमारे बैठने वाला आसन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हमारा पॉस्चर भी इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने एक दिन मेडिटेशन करी, आप चेयर पे बैठे हैं एंड यू आर सिटिंग लाइक क्रॉस लेग, राइट? आपने अपने पैर को, एक पैर को इधर एक पैर को इधर करा हुआ है आपने, और आपने एक दिन ऐसे किया मेडिटेशन, अगले दिन आप बैठे तो आपने दोनों टांगों को चेयर पे से ऐसे किया हुआ है। देखिए, जो जमीन पर बैठे हैं डेफिनेटली वो क्रॉस लेग बैठे हैं, वो उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, कभी टांग ऐसे कर लेंगे, कभी टांग ऐसे कर लेंगे, कभी टांग ऐसे कर लेंगे। मेडिटेशन के ड्यूरेशन में हमें अपना आसन भी सिद्ध करना है। आसन मीन्स पॉस्चर, हमें अपना पॉस्चर भी सिद्ध करना है। अगर हमने एक दिन मेडिटेशन इस प्रोसेस में करी, इस पॉस्चर में करी, तो हमें रोज ऐसे ही करनी है। उससे क्या होगा कि हमारे ये जो पॉस्चर है ये सिद्ध हो जाएगा। जैसे लोग क्रॉस लेग बैठते हैं या पद्मासन में बैठते हैं या सरल आसन में बैठते हैं, किसी में भी बैठते हैं, तो जैसे ही आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, मीन्स एक तो बैठने वाला और एक पॉस्चर, दोनों चीजें जैसे सिद्ध होंगी, तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आपकी इंट्यूशन पावर, ऑटोमेटिकली वो चीजें काम करने लग जाएंगी। ठीक है, तो मैंने कल आपको पॉस्चर के बारे में यानी आसन के बारे में नहीं बताया था, तो अपना आसन भी आपने एक ही रखना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? या हम्म। हम्म। हाँ, आप ऐसा कीजिएगा कि जिनको अपना आसन सिद्ध करना है ना, अगले महीने नवरात्रे आ रहे हैं, ठीक है? तो नवरात्रों में मैं आपको 9 डेज के लिए बताऊंगी कि एक कानन जी आप म्यूट कर लीजिए स्वयं को।
एक आसन का मैं मंत्र बता दूंगी, तो उस मंत्र को आपने क्या करना है कि नवरात्रों में डेली एक माला करनी है। ठीक है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा मंत्र है। उसको आपने एक माला करनी है। और उसके बाद आप जब भी आसन पर बैठेंगे तो आपको 11 बार उस मंत्र को करना ही करना है। उसका प्रोसेस ये होता है कि हमने जब उसको सिद्ध कर लिया उस मंत्र को, उसके बाद जब हम आसन पर बैठ रहे हैं, तो उससे पहले, आसन पर बैठने से पहले खड़े होंगे आप आसन के सामने हाथ जोड़कर, 11 बार उस मंत्र को रिसाइट करेंगे। फिर उस आसन के ऊपर, उस आसन को आपने बिछाया हुआ है, आसन के ऊपर आप 3 बार फूंक मारेंगे, उसको छूकर अपने माथे पे लगाकर प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप उसे बैठेंगे। और जब आप आसन से उठेंगे तो आप अपने आसन को छूकर माथे पे लगाकर ही उठेंगे। तो ये होता है आसन को रिस्पेक्ट देना। उससे हमारी जो एनर्जी जो हमारी बॉडी से निकलेगी मेडिटेशन की ड्यूरेशन में, वो उसमें जमा करता रहेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आसन को धोना भी नहीं है। आपके धोते ही सारी एनर्जी वो वॉश आउट हो जाएगी। हम्म। सॉरी, मैं समझी नहीं, पीरियड्स में क्या? हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। अगर नहीं, आप उस मंत्र को बोल सकते हैं। अगर आप उस मंत्र को बोल लेते हैं कहीं पर भी बैठने के लिए तो इट्स गुड। पर अगर आप नहीं भी बोलेंगे, देन अगेन व्हेन यू सिट ऑन योर आसन, तो वो उसको उसी तरीके से काम करेगा। ये नहीं है कि आपको दोबारा सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपने एक बार कर लिया नवरात्रों में तो दैट मीन्स वो आपका डन हो गया सिद्ध। नहीं, उसके लिए रुद्राक्ष की माला यूज होती है। हाँ जी। हाँ जी, मंजू जी बोलिए। लार में आपको डेफिनेटली फर्क पड़ना चाहिए, पर आप जितना ज्यादा अपना प्राणायाम करेंगे आपको लार में फर्क उतना ज्यादा पड़ेगा, उतना ज्यादा जल्दी पड़ेगा, कहने का मतलब है। क्योंकि देखिए, पानी आप ऑलरेडी आप कह रहे हो कि आप 4 साढ़े 4 लीटर पी रहे हो। हाँ, तो पानी आप, हाँ बिल्कुल नहीं, इतना इतना बात अपने मेक श्योर के 15 kg का जिसका वेट होता है, आप इस बात अपने आप सबके लिए मैं बता रही हूँ, 15 किलो अगर आपके शरीर का वेट है, किसी का भी, किसी बच्चे का या किसी का, तो दैट मीन्स कि उसे डेली 1 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, अगर आपका 30 kg है वेट तो आपको 2 लीटर चाहिए। इसी तरीके से आप पर 15, उसको 15 ईयर्स का आपका वो, सॉरी 15 kg का आपका वेट बढ़ता जाएगा। आपने 1 1 लीटर पानी को बढ़ाना है, तो अकॉर्डिंग टू योर वेट यू नीड 4.5 लीटर एटलीस्ट। तो वो तो आप पी रहे हो। ठीक है, तो मैक्सिमम हम 4.5 से 5 पी सकते हैं, उससे ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपके प्राणायाम से होंगे। आप एक चीज को समझ लीजिए, कल हमने बात करी थी, अगर आप महर्षि चरक की संहिता पढ़ते हैं, चरक संहिता, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्राणवायु। जब हम प्राणायाम करते हैं, जिसको हम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में देखो, सांस तो हम अभी भी ले रहे हैं, मैं अभी भी ले रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो बट दिस इज नॉट द राइट वे। जब हम विधि पूर्वक सांस लेते हैं तो उससे हमारी प्राणवायु इंक्रीज होती है। और जब प्राणवायु इंक्रीज होती है, प्राणवायु हमारी कहाँ रहती है? हमारे चेस्ट के एरिया तक रहती है। जो हमारी प्राणवायु अगर हमने यहाँ से खींची है वो चेस्ट तक रहेगी। चेस्ट के बाद अगर आप नीचे जाएंगे, आप अगर अपान वायु, सेकंड नंबर पे अपान वायु मानते हैं, वो हमारी बैली के, पेट के नीचे वाले हिस्से में रहती है। जहां पर बेसिकली हम लोग अपना सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र की बात करते हैं, वहां पे रहती है। अगर आपको कोई यूरिन की प्रॉब्लम है, स्टूल प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको डायबिटिक है, मतलब इस तरीके की कोई भी समस्या है अगर आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो अपान वायु है वो अस्त व्यस्त है, ऊंची नीची हो रही है। इसके बाद अगर आप समान वायु की बात करो, तो समान वायु आपके पूरे पेट के एरिया में रहती है। और वो अगर बैलेंस्ड रहेगी तो आपकी
डाइजेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। आपके पेट में छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हैं, आपकी आंतें हैं, आपकी लिवर, किडनी, ये सब पेट से रिलेटेड माने जाते हैं। ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से काम करेंगी। इसके बाद अगर आप उस पर पहुंचते हैं, इसके बाद उदान पे, ठीक है, चौथे नंबर पे उदान पे पहुंचते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी का जो कॉर्नर है, एंड है, जिसको या आप एंड बोले या स्टार्टिंग बोले, रीढ़ की हड्डी से वो वायु को खींचती हुई हमारे सहस्त्रधार चक्र तक लेकर आती है। तो वो भी पीछे से आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट आ जाती है वो आती है व्यान। व्यान हमारे पूरे शरीर में फैली रहती है, हर एक पार्ट में। तो अगर आप प्राण वायु को ठीक कर लेते हैं तो प्राण वायु जो आपकी स्टार्टिंग से अंदर से जा रही है, अंदर को जा रही है, वो आपकी बाकी वायुओं को भी क्लियर रखती है और साफ रखती है। और जब आपकी बाकी वायु जो है वो क्लियर रहेगी, साफ रहेगी, तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहोगे। तो कहने का अर्थ घूम फिर के फिर वहीं आ गया कि प्राणायाम जो है वो बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम हो गया है। हाँ जी। नहीं नहीं, वो काउंट नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि जो अब हम उसमें चाय की पत्ती डाल लेते हैं, चाहे वो बिल्कुल मिनिमम होती है, लेकिन वो अपना असर डालती ही डालती है। और चाय की पत्ती हमारी हेल्थ के लिए पॉइजन का काम करती है, स्लो पॉइजन का। ग्रीन टी भी एक लिमिट में, ग्रीन टी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ग्रीन टी भी ज़्यादा नहीं पीते हैं, इतना याद रखिएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम टू, या मैक्सिमम टू, उससे ज़्यादा पियोगे तो नुकसान है उसका भी। चलो अब, हाँ जी, वो काउंट होंगे। ठीक है, चलिए अब अपने अपने आसन को छूकर प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि उस पर बैठ के अब आप स्टार्ट करेंगे।